अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके ऊट शरीफ मौजा कोट हमीदुल्ला में खिदमत अवाम कमेटी के ज़ेरे तमाम खिदमत खल्क वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। अवामी समाजी सहाफ़ती शख्सियात समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वर्कर्स कन्वेंशन के शुरका से अपने खिताब में शेख फारूक हमीद ने आइंदा आम इंतखाबात में हल्का PP 254 से मेंबर सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इस मौका पर शेख फारूक हमीद का खिताब करते हुए कहना था कि खिदमत खलक का जज्बा अपने बुजुर्गों से विरसे में मिला है। दौरान मुलाजमत खिदमत खलक के जज्बे से सरशार होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं और इस खिदमत खलक के सफ़र को जारी रखने के लिए आइंदा आम इंतखाबात में PP हल्का 254 से मेंबर सूबाई असम्बली के लिए हिस्सा लेने का फैसला किया है। कबायली जमशुदा इजलास स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2021 का कोहाट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में वॉलीबॉल और हॉकी के मुकाबले पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए, जिसके मेहमान खुसूसी तहसीलदार सब डिवीजन दुर्रा आदम खेल थे। मज़ीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। कोहाट में जारी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जमशुदा अजला जिला खैबर, जिला ममन, बाजावर, कुरम और अगजई, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, सब डिवीजन दरा आदम खेल, DI खान, बनू, लकी, मरवत की बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। सारे जो है ना इधर हमारे साथ आए हैं और हम जो है ना कोहाट की आवाम और कोहाट की इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन के इसके बहुत मशहूर है जो हमारे साथ इन्होंने ताउन किया है, मीडिया ने ताउन किया है। और इसके अलावा जो है ना ये कुरम एजेंसी में और वजीरिस्तान और नॉर्थ में हमने भी तकसीम किया है। फुटबॉल, क्रिकेट बाजावर में हो रहा है, मोमन कबड्डी मोमन में हो रहा है। इस तरह जो है ना इसका ताउन हमारे मर्ज डायरेक्टर स्पोर्ट्स और DG स्पोर्ट्स ये इसके ताउन से हो रहा है। और बिल्कुल जो है ना आपने सही बताया कि इमरान खान एक क्रिकेटर था। वॉलीबॉल का फाइनल जिला ममंद और साउथ वजीरिस्तान के दरमियान खेला गया, जो सख्त मुकाबले के बाद साउथ वजीरिस्तान ने अपने नाम कर लिया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल मर्ज एरिया जो यहाँ पे मुनक्किद हो रहा है, उसमें DSO दरा जो हमारे साथ खड़े हैं, मैं उसका भी मशकूर हूँ और मैं स्पोर्ट्स बोर्ड कोहाट का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि पहली दफ़ा आस्ट्रो टर्फ पे एक बेहतरीन इवेंट यहाँ पे मुनक्किद हुआ, जिसमें हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड और सूबाई हुकूमत और मैं DG साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मर्ज एरिया के लिए एक बेहतरीन इवेंट का इनेकाद किया है। और यहाँ पे जो है ना कोहाट की आवाम भी के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो इस आस्ट्रो टर्फ पे खेले और यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक प्लेयर जो है आगे जा सके। शुक्रिया। स्पोर्ट्स मुंतज़मीन ने उम्मीद जाहिर की कि अगर इस तरह हुकूमत का ताउन रहा तो इससे भी ज़्यादा खेलों के मैदान आबाद रहेंगे, माशरे में बुराई कम, नौजवान नस्ल नशे से पाक और सेहतमंदाना ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। कैमरामैन इबाद के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। हरनाई में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। ADC अरबाब सईद ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। पोलियो मुहिम 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरबाब सईद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िला हरनाई में महकमा सेहत ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाने के लिए 152 टीमें तश्कील दी हैं। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान 21,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से, जहां चाचा बस्ती रोड मदीना मस्जिद के करीब बच्चों को स्कूल ले जाने वाला रिक्शा उलट गया, जिसके नतीजे में 8 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 के जरिए THQ अस्पताल अहमदपुर शर्किया मुंतकिल किया गया। रिक्शे को हादसा सड़क में बने गहरे गड्ढे की वजह से पेश आया। हासिलपुर सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मोहम्मद काशिफ चौधरी ने अपने साथियों के हमरा इस्लामाबाद से सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हासिलपुर चौधरी मोहम्मद इमरान रंगा की खुसूसी दावत पर हासिलपुर का दौरा किया और सदर करियाना एसोसिएशन हासिलपुर चौधरी अब्दुल रऊफ के दफ्तर में ताजरों से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी तमाम आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की तंजीम सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हासिलपुर पर भरपूर एतमाद का इजहार करती है। शुजाबाद के इलाके काली पुल की रिहायशी खातून बल्किस बीबी के घर से जुल्फकार और अकरम नामी शख्स 2 तोला सोना, 90,000 नकदी और बेटी को अगवा करके साथ ले गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कि मेरे घर में आए थे रिश्ते के लिए, पहोर साहबजार और उसकी फैमिली सारे वो लोग रिश्ता लेने आए थे। हमें नशे पिला के सब कुछ करके हमारा सामान जहेज जो भी बड़ा था वो भी ले गए। 2 तोले सोना, 90,000 नकदी ये लेके चले गए हैं।
ये चले गए मेरी बेटी को भी साथ। हमें सुबह 5 बजे जब हम जागे तो देखा तो न सामान था, न बेटी थी, न कुछ था, वो लेके चले गए हैं लोग। जब मेरी वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि ये लोग मुझे परेशान न करें, हम तो मजदूरी करके खाते हैं। अल्ताफ़ नौन बहुत बेइज्जती कहता है और बंदा। डूंगा बुंगा महकमा सेहत की गफलत लापरवाही की एक और मिसाल सामने आ गई। बुनियादी मरकज़ सेहत गुलाब अली इलाज की सहूलत ख्वाब जबकि खंडरात में तब्दील। बिल्डिंग महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। ज़िले अफसरान महकमा सेहत ने तमाम तर सूरत हाल से आगाह होने के बावजूद बेहतरी के लिए कोई भी अमली इक़दाम नहीं किए, जो कि महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुतालबा किया है कि फ़ौरी नोटिस लेते हुए बुनियादी मरकज़ सेहत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की यजमान आमद THQ और स्टेडियम का दौरा, पोलियो के कतरे पिलाए। मेंबरान सूबाई असम्बली एहसानुल हक चौधरी और डॉक्टर मोहम्मद अफजल और असिस्टेंट कमिश्नर यजमान भी हमरा मौजूद थे। अस्पताल में गायनी वार्ड की तामीर के आगाज़ में ताख़ीर पर मेंबर सूबाई असम्बली एहसानुल हक चौधरी ने एक्सियन बिल्डिंग निसार अहमद की सरजनिश की। वज़ीर आला को शिकायत लगाने का भी कहा। 72 बलोच पाक आर्मी FRD समेत हेलवेटेज की ताउन से ज़िला कुरम पारा चनार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पारा चनार में आमन करम फुटबॉल लीग का बाकायदा आगाज़ किया। फुटबॉल लीग में अपर लोअर और सेंट्रल करम फुटबॉल के 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताही मुकाबले पारा चनार और सदा के माबैन खेले गए। टूर्नामेंट के बाकी मुकाबले 22 दिसंबर तक जारी रहेंगे। हारूनाबाद वज़ीर आज़म की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम पर फ्राडिया गिरोह मुतहर्रिक जीप होम्स कंपनी ने मकामी ठेकेदारों को लाखों रुपए से महरूम कर दिया। मुतासरा ठेकेदारों का एहतजाज, वज़ीर आज़म समेत अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात देखते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ शहबाज भट्टू की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम पर घर बनाने का झांसा देते हुए फ्राडी गिरोह ने सिक्योरिटी के नाम पर मकामी ठेकेदारों को लूट लिया और जिस पर मकामी ठेकेदारों मज़दूरों ने चेक होम्स कंपनी के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर आदिल बशीर, नसीर अहमद व दीगर का कहना था कि कंपनी के ठेकेदार जी साढ़े इस कंपनी ने कंडक्ट किया 100 घर का। इन्हों के ओनर है ने मलक हमीद साहब, उन्होंने अगे है ऐसे बंदे मलक मंजूर साहब, अंसर साहब तरीके नाल लारे ला रहे हैं, सानू पैसे कोई नहीं मिल रहा है। लिहाजा साड़ी जी काम आला नाल वाले नाल गुजारिश है कि सानू जी दादरसी की जाए और साढ़े जो पैसे वापस दिलाए जान। एहतजाज में शरीक शुरका ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर हाउसिंग स्कीम से मुतालबा किया है कि नया पाकिस्तान स्कीम का झांसा देकर आम शहरियों को लूटने वालों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए और हमारी रकम वापस दिलवाकर हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मियाँ शहबाज भट्टू, TNN न्यूज़, हारूनाबाद। बार एसोसिएशन मंजनाबाद के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू। कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने अपने मेंबरान के साथ कागजात नामजदगी वसूल किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद यार खोकर से। जी क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, पंजाब बार की तरह मंजनाबाद बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जनाब हाजी मोहम्मद सलीम चोटिया एडवोकेट ने अपने मेंबरान के साथ कागजात नामजदगी वसूल किए। सदर के लिए 3 उम्मीदवार मोहम्मद तारक शाहीन वट्टू एडवोकेट, मियाँ राशिद अहमद वट्टू एडवोकेट, मियाँ राशिद महमूद मलकोका वट्टू एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी के लिए भी 3 उम्मीदवार सामने आए। मोहम्मद जफर खरल एडवोकेट, अली अहमद गुज्जर एडवोकेट और आबद सईद गौरी एडवोकेट और नायब सदर के लिए 2, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए और लाइब्रेरी के लिए 1-1 जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए 12 वकला ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इस मौका पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हाजी मोहम्मद सलीम चोटिया ने TNN न्यूज़ को तफसीलात से आगाह करते हुए कहा, मंजनाबाद बार एसोसिएशन के इलेक्शन सन 2020, 21 और 22 जो है वो मुनक्कद हो रहे हैं, जिसके लिए नॉमिनेशन के लिए 13/12/2021 मुकर्रर था दिन और इसके लिए हमारे पास जो दरख्वास्तें सदर के लिए 3 एप्लीकेशन वसूल हुई हैं, इनके नाम और सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के लिए भी 3 एप्लीकेशन वसूल हुई हैं, नायब सदर के लिए 2 और फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 1
اور جوائنٹ سیکرٹری کے لیے 1 اور لائبریری سیکرٹری کے لیے 1 اور 12 اپلیکیشنز ایگزیکٹو ممبرز کی ہوئی ہیں. اور یہ الیکشن انشاءاللہ 8 تاریخ کو 8/1/2022 کو منعقد ہوگا. بورڈ کے تمام ممبران جو ہیں جن میں میاں مجتبیٰ کھرل صاحب، میاں محمد احمد صاحب، زبیر ٹوڈی صاحب، رفیق خان لاشاری صاحب، ان کی رہنمائی سے اور انشاءاللہ ہم یہ الیکشن فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ منعقد کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اور کسی بار ممبر کو انشاءاللہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے. اور اب ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ الیکشن جو ہے خیر عافیت سے سارے مراحل طے ہو جائیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ احمدیہ کھوکر، TNN نیوز، منچن آباد. بہاول نگر قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کی شرح اموات کو کم کرنے کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور واقعہ کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر CO ہیلتھ ڈاکٹر محمد یاسین، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور دیگر سٹاف نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کی شرح اموات کو کم کرنے اور بچوں کی قبل از وقت پیدائش سے بچاؤ کے لیے حاملہ خواتین کی بہتر نگہداشت اور ان کی غذا کے حوالے سے معلومات فراہم کی. تقریب کے اختتام پر CO ہیلتھ نے تقریب کا کیک کاٹا. بعد ازاں بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. پولیو فری پاکستان بنانے کے لیے ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی جد و جہد جاری ہے. اس حوالے سے پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا. افتتاحی تقریب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں منعقد کی گئی. MS ڈاکٹر محمد اقبال نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے کہا کہ پولیو مہم کے دوران 5,16,000 سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے. پولیو مہم 13 دسمبر سے 15 دسمبر تک جاری رہے گی. 16 اور 17 دسمبر کو کیچ اپ ایکٹیویٹی کی جائے گی. اس پولیو مہم میں 1,828 موبائل، 126 فکسڈ اور 81 ٹرانزٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر بہاولپور علی عرفان کاٹیا نے ممبران صوبائی اسمبلی احسان الحق چودھری اور ڈاکٹر محمد افضل کے ہمراہ چیک نمبر 36 DNB گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی ہائر سیکنڈری اپ گریڈیشن کے بعد افتتاح کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے کہا کہ کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی ڈاکٹر محمد افضل نے کہا کہ گرلز اسکول کی ہائر سیکنڈری سطح پر اپ گریڈیشن سے علاقے کی طالبات کو سفر کی دشواریوں سے نجات ملے گی اور گھر کی دہلیز پر میسر آ سکے گی. بعد ازاں ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ممبران صوبائی اسمبلی اور اسسٹنٹ کمشنر یزمان محمد شاہد کھوکر کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال یزمان کا دورہ کیا اور وہاں موجود ایمرجنسی وارڈ میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے بعد جدید ترین گائنی وارڈ کی تعمیر کے لیے مختص بلاک کا دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر واجد علی شاہ نے ضلع کو پولیو فری رکھنے کے عزم کے ساتھ سال کی چوتھی مہم کا آغاز کر دیا. انہوں نے عبدالقیوم ہسپتال میں بچوں کو ویکسین کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں محکمہ صحت سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران اور بچوں کے والدین نے بھی شرکت کی. پولیو مہم کے آغاز کے موقع پر ڈپٹی کمشنر واجد علی شاہ نے بتایا کہ 13 تا 17 دسمبر 5 روزہ مہم کے دوران 4,92,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضلع ساہیوال الحمدللہ 2013 سے پولیو فری ہے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس سال کی آخری کمپین میں بھی ہم اپنا یہ اسپیشل اسٹیٹس مینٹین کریں. ہمارے ہاں بھی قومی جو مہم ہے پولیو سے بچاؤ کی اس کا آغاز 13 دسمبر سے ہو رہا ہے جو کہ 17 دسمبر تک جاری رہے گا، جس میں 400+ ہماری ٹیم جو ہے بچوں کے لوگوں کے گھروں میں جائیں گی اور گھر گھر جا کر ان کو پولیو کے قطرے پر پلائیں گی. میری تمام ان والدین سے جو اہلیان ضلع ساہیوال ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ ہماری آنے والی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اس ضلع کو اور ملک پاکستان کو پولیو فری بنائیں. انہوں نے بتایا کہ 5 روز کے دوران بچوں کے وٹامن A کے قطرے بھی پلائے جائیں گے اور مزید بتایا کہ ضلع ساہیوال میں 2013 کے بعد پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا. انہوں نے والدین کو ہدایت کی کہ وہ اس بار بھی اپنے بچوں کو قطرے پلا کر ضلع کا اعزاز برقرار رکھیں اور پولیو ٹیمیں مہم کے دوران 100% ہدف کا حصول یقینی بنائیں. انہوں نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ پولیو مہم کی بھرپور تشہیر کریں اور انتظامیہ کا ساتھ دیں. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق احمد سپرا نے بتایا کہ حالیہ مہم رواں سال کی چوتھی مہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ ہمارا ایک نیشنل امیونائزیشن ڈے ہے جس میں یہ سال کی چوتھی کیمپین ہے ساہیوال میں اور اس میں ہم 5 سال سے کم عمر
5 लाख के करीब बच्चों को कवर करेंगे। अगर मैं हाउस होल्ड टारगेट की बात करूं तो 3,80,000 के करीब हमारा टारगेट है। वालिदैन से मेरी गुजारिश ये होगी कि 13 तारीख से लेके 17 दिसंबर तक अपने बच्चों को घरों में रखें। हमारी मोबाइल टीमें आपके घर तक पहुंचेंगी, उनको पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। जो 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं उन्हें विटामिन ए का कैप्सूल भी दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा किसी वजह से पोलियो के कतरे नहीं पी सकता तो हमारे हर हेल्थ फैसिलिटी पे टीम 5 बजे तक मौजूद होगी और वहाँ से वो पोलियो के कतरे पी सकते हैं जी। और महकमा सेहत की तरफ से मुहिम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में कैंसर जैसे मुर्जी मर्ज बारे आगाही देने और इससे बचने के तरीक़ेकार बारे आगाही देने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल के तलबा व तालिबात समेत डॉक्टर्स और दीगर अफराद ने शिरकत की। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में कैंसर जैसे मूसी मर्ज के बारे में आगाही देने और बचने के तरीकाकार के बारे में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल के तलबा और तालिबात समेत डॉक्टर्स और दीगर अफराद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर एजाज मसूद, हेड निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राशिद कमर राव और दीगर डॉक्टर्स ने कैंसर के मर्ज से बचने और इसके इलाज के तरीकाकार को वाज़ेह किया। देखिए, कैंसर एक ऐसा मर्ज है कि जिससे लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और हमें चाहिए कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं, आगाही दें कि ये काबिल इलाज है और जितना जल्दी इसकी तशख़ीस होगी उतना बेहतर होगा और इसका इलाज होगा। इसी सिलसिले में आज मैं साहिवाल मेडिकल कॉलेज आया हुआ था ताकि यहाँ पे लोगों को, डॉक्टर्स को इसके बारे में आगाही दूँ और लोगों को बताऊँ कि ये वो मर्द है जिससे आप शिफा पा सकते हैं और इलाज हो सकते हैं। हम दूसरी बीमारियों से बहुत खौफज़दा नहीं होते जबकि वो ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसकी जल्दी तशख़ीस हो जाए तो 100% इलाज मुमकिन है और हर बंदा इससे शिफा याब हो सकता है। हमें इससे बजाय इससे कि इससे दूर भागें, इसकी तशख़ीस करवानी चाहिए और खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर है उसका इलाज करवाना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे शिफा देगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुकर्रिरीन ने कहा कि कैंसर की बरवक्त तशख़ीस से मर्ज पर काबू पाया जा सकता है और इस मर्ज से बचने के लिए रूटीन का मेडिकल चेकअप जरूर करवाना चाहिए, जबकि अपनी ख्याल पर भी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बरवक्त तशख़ीस और मुतवाज़न खुराक से ही ऐसी बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। इस सेमिनार के इनेकाद का मकसद ही लोगों में आगाही फराहम करना है ताकि हम अपने प्यारों की बरवक्त इलाज करवा कर जिंदगी बचा सकें।